अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वो लोग जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे एक बाग़ जना एक गार्डन है जो पहले लॉरेंस गार्डन के नाम से मशहूर था, या अभी भी बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। जब आप इसमें दाखिल होते हैं तो आपको एक दरख्त मिलता है कि जिसके ऊपर फल लगे हुए हैं। शुरू में ये शक पड़ता है कि शायद ये सेब है, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो वो थोड़ा सा मीठा होता है और थोड़ा सा खट्टा होता है। तो ये जो फल होता है ये बुनियादी तौर पे बही का फल होता है, या सफ़रजल जिसे कहते हैं। और ये वीडियो है इसके दानों के बारे में और इसके मुरब्बे के बारे में। तो ये जो फल होता है ये आपको अगरचे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मिलता है, लेकिन आपको जो मार्केट है, आपकी लाहौर की मार्केट या किसी भी बड़े शहर की मार्केट, तो वहाँ से भी मिल जाता है। ये बहुत तारीख़ी तौर पे इंतहाई अहमियत का हामिल एक फल है, और तकरीबन तमाम मज़ाहिब की तरह इस्लाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ तक कि दुनिया में इसे जन्नत का फल कहा जाता है, फ्रूट ऑफ द पैराडाइज़। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं अगर हम इसके दानों को खाएं। कैसे खाते हैं वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। और इसी तरह से इसका जो मुरब्बा होता है, यानी जो फल है इसके गोदे का जो मुरब्बा होता है, तो कैसे खाते हैं ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं पहले वो बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला फ़ायदा मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी की वजह से कभी खांसी रहती है, कभी गले में दर्द रहती है, और उनको बार बार एस्थमा यानी एलर्जी वाले एस्थमा का अटैक होता है और नाक उनका बहता रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एलर्जी की दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन अगर आप बही दाना और इसी तरह से इसका जो मुरब्बा है उसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपके जो मदाफ़ती निज़ाम के कुछ ऐसे हिस्से जो इस एलर्जी की वजह से वो आप में ये अलामात की वजह बनते हैं, तो उनको वो दबा देता है। तो जिसकी वजह से वो लोग जिनको एलर्जी के बायस इस तरह के कभी नाक बह रहा है और ये सारे मसले होते हैं, तो उनको इससे निजात मिली रहती है। और इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो एक लेमन जूस आपको मिलता है और इसी तरह से बही का जो फल है अगर आप उसका भी जूस निकाल लेते हैं तो इनको मिला के भी बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि एलर्जी से आपको मसला कम से कम रहे। दोस्तों, एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। ना सिर्फ ये कि ये माँ के लिए एक अच्छी चीज़ है, बल्कि बच्चे के लिए भी अच्छी चीज़ है। माँ के लिए अच्छी चीज़ ऐसे है कि ये जो प्रेगनेंसी के दौरान तेज़ाबियत या एसिडिटी का मसला होता है, मतली का मसला होता है, उल्टी का मसला होता है, तो उससे काफ़ी हद तक ये निजात देता है। इसी तरह से अगरचे मशहूर तो बहुत है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बही का फल या इसके दाने या इसका मुरब्बा इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं। लेकिन साइंटिफिकली ये बात सामने आई है कि बही का इस्तेमाल जो है या बही के दानों का जो इस्तेमाल है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों की सेहत को बेहतर करता है, और उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, पैदाइशी बीमारियाँ ख़ास तौर पे दिल और दिमाग की, तो वो कम से कम पाई जाती हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं जब उनको लूज़ मोशन लगे रहते हैं अक्सर, तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि वो बही दाना की जो चाय होती है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर होता है। तो उसकी वजह से, उस चाय के इस्तेमाल की वजह से जो लूज़ मोशंस हैं वो आम तौर पे बेहतर हो जाते हैं। वो लोग जिनको मैदे का अल्सर हो या फिर उनको एक तेज़ाबियत होती है जो गले में आ जाती है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि तेज़ाबियत को ये कम करता है। और इसी तरह से वो लोग जिनको आंतों के मसले होते हैं, और ख़ास तौर पे एक चीज़ होती है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, कि जिसके अंदर जो बड़ी आंत है उसमें छोटे मोटे ज़ख़म बने हुए रहते हैं, तो जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ अलामात आती हैं। तो बही के दाने का इस्तेमाल और इसके मुरब्बा का जो इस्तेमाल है वो आपको मैदे के मसलों, आंतों के मसलों और इन्हिज़ाम का जो अमल है उसको बेहतर करने में आपके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। दोस्तों, जो बही का दाना होता है या बही का जो, इसको हम क्वींस सीड कहते हैं इंग्लिश में, और ये दो ऐसी इसके अंदर सलाहियतें हैं जिसकी वजह से हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है वो मज़बूत रहता है, और एक मज़बूत मदाफ़ती निज़ाम जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा के रखता है। एक तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह होते हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा विटामिन सी। इन दोनों के बारे में हमें पता है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में करता है, और विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। तो ये जब दोनों मिलके हमारे मदाफ़ती निज़ाम को ताकत देते हैं तो इसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहते हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में मैं इसके उस फ़ायदे की बात करूँगा जो कि सबसे अहम है और जिसके लिए मशहूर है
जो मैंने भी एज ए डॉक्टर सबसे पहले इस फल के बारे में सुना था तो वो ये था कि जो दिल की बीमारियों के ख़िलाफ़ इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत मशहूर है, कि जो दिल के अटैक्स होते हैं, मिसाल के तौर पे दिल का जो डॉक्टर होता है वो आपके उन मरीज़ों को, आपके फैमिली के या आप भी अगर उसका शिकार हैं, कि अगर आपको दिल का मसला है तो आपको एक दवाई देता है ज़ुबान के नीचे रखने के लिए, कि जब भी आपको सीने में दर्द होगा या दबाव होगा तो आपने ये दवाई रखनी है जिससे आपको राहत मिलेगी। कहा जाता है कि बही के जो दाने हैं या बही का जो फल है या बही का जो मुरक्कब है, तो मुरब्बा जो है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है दिल की नालियों को बेहतर रखने में, दिल के अटैक को कम करने में, और साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये तमाम वजूहात हैं कि जो दिल के मरीज़ होते हैं, जब वो दिल की दवाइयाँ तो खाते रहते हैं, लेकिन जब वो इस तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको खुराक खानी चाहिए कि जिसकी वजह से दिल के अटैक उनको कम होंगे, दिल के मसाइल उनको कम होंगे, तो बही जो फल है, जो सफ़राजिल है, जो क्विंस फ्रूट है, और इसी तरह उसके जो बीज हैं और जो उसका मुरब्बा है, उसको वो बार बार उनको सुनने को मिलता है। तो ये भी एक तरीका है कि जिससे आप अपने दिल की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके जहन में ये बात आएगी कि अगर इसके फ़ायदे इतने हैं तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दो तरीके हैं इस वीडियो के, कम से कम मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो ये है कि जो बही सीड्स होते हैं, बही के दाने हैं, ये आप देख भी रहे हैं, ये आपको मिल जाते हैं मार्केट में। आप जाएँ पंसार के पास, आपको मिल जाएंगे, मुरब्बा भी मिल जाएगा। इनको आप पानी में भिगो दें और कुछ घंटे ये रहें, उसके बाद ये एक लेसदार सा पानी बन जाएगा। ये जो सीड हैं, ये जो बीज हैं, थोड़े फूल जाएंगे, तो आप सुबह नाश्ते से पहले, कुछ भी खाने से पहले इनको इस्तेमाल कर लें तो आपको ये फ़ायदा देगा। इसी तरह से जो इसका मुरब्बा होता है वो भी आपको पंसार से मिल जाएगा, वो भी आप देख रहे हैं ये, तो वो भी आप रोटी के साथ, चपाती के साथ आप रूटीन में खा सकते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको फ़ायदे मिलेंगे इसके इस्तेमाल से, तो मुझे उम्मीद है ये भी उन खुराकों में शामिल हो जाएगी आपकी, जिसको आप इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि आपको ये तमाम फ़ायदे जो मैंने आपको बताए हैं ये इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई वीडियो बशमूल इस वीडियो के अच्छी लगती हो तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें तो टॉप पे आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी प्रेस करें। लिंक कॉपी हो जाएगा तो उसको कहीं पर भी पेस्ट कर दें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।